आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दी वेल ऑफ थर्ड फेस पे। आज हम 2025 के सारे वीडियो का फल हॉरर कलेक्शन लाए हैं। आपके लिए चाहिए शुरू करते हैं। आईने में दिखने वाला तीसरा चेहरा। रात के ठीक 12:33 हुए थे। कमरे की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। बस टेबल लैंप की हल्की नीली रोशनी आईने पर पड़ रही थी। उसी आईने में रीना का चेहरा कांप रहा था, लेकिन उसके बगल में एक और चेहरा था। अमित ने पहली बार जब ये बात सुनी थी तो हंसकर टाल दिया था, पर अब वो खुद उस आईने के सामने खड़ा था और रीना की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कमरे की हवा भारी थी, दीवारों से जैसे किसी की सांसें टकरा रही थीं। रीना का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी नजरें बस उसी आईने पर टिकी थीं। 3 दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था। ये नया अपार्टमेंट शहर के बाहरी इलाके में था, सस्ता और शांत। अमित को ऑफिस से देर रात लौटने की आदत थी और रीना ज्यादातर वक्त अकेली रहती थी। उसी दौरान उसने पहली बार देखा था जब वो रात में बाल बना रही थी। तब आईने में उसके पीछे किसी का धुंधला चेहरा दिखा था। वो चेहरा न पूरी तरह इंसानी था, न भूतिया, बस की सफेद त्वचा और लाल आंखें, जैसे किसी ने दर्द से खून रोया हो। पहले तो रीना ने सोचा शायद आंखों का धोखा हो, लेकिन जब हर रात वो चेहरा उसी समय उसी कोने में दिखने लगा, तब डर सच्चाई बन गया। आईने के सामने अब अमित भी था। कमरे में सन्नाटा था और पंखा बंद। जैसे ही उसने लाइट बंद की, रीना की सांस रुक रुक कर चलने लगी। आईना फिर धुंधला हुआ और फिर 2 नहीं 3 चेहरे दिखाई दिए। एक अमित का, एक रीना का, और बीच में वो चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। रीना का शरीर कांपने लगा। अमित ने आईने पर हाथ रखा और उस पल कमरे की सारी लाइट्स झिलमिलाने लगी। दीवारों पर जली हुई उंगलियों के निशान उभर आए। हवा में हल्की सड़ी हुई बदबू फैल गई। अमित पीछे हट गया, लेकिन रीना अब स्थिर थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा रोक दी हो। अगले ही सेकंड आईने की सतह पर लकीरें बननी शुरू हुई। एक नाम उभर आया, रीना। अगली सुबह जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो अमित फर्श पर बेहोश पड़ा था। रीना के शरीर का कोई पता नहीं था, बस आईने पर उसका नाम खून से लिखा था और बीच में उसी तीसरे चेहरे की फीकी छवि जमी हुई थी। पुलिस ने उस घर की जांच की। रिपोर्ट में बस एक ही बात दर्ज हुई, कमरे के आईने में एक महिला का चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तब से उस अपार्टमेंट का वो कमरा बंद है। लोग कहते हैं अगर आधी रात को आप उस दरवाजे के पास से गुजरे तो अंदर से कोई धीरे धीरे फुसफुसाता है, अब मेरा चेहरा तुम्हारे साथ रहेगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, नहीं तो अब मेरा चेहरा तुम्हारे साथ रहेगा। हा 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 हा। आधी रात को बजती थी खाली स्कूल की घंटी। 25 साल बाद भी रात के ठीक 12 बजे गांव के पुराने सरस्वती विद्यालय से घंटी की आवाज गूंजी। ट्विन। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए थे। गांव का चौकीदार रघुवीर, जो हर रात स्कूल के पास से गुजरता था, ठिठक गया। जानता था स्कूल में पिछले 25 सालों से कोई नहीं पढ़ता। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने टूटी हुई गेट की तरफ देखा। लोहे का ताला बंद था, पर अंदर से किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे, जैसे कोई गलियारे में टहल रहा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो। रघुवीर के माथे पर पसीना उतर आया। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। दीवारों पर पुराने बच्चों के नाम अब भी लिखे थे, पर उन नामों पर उंगली फिराने पर ताज़ा धूल हटी हुई दिखी, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें छुआ हो।
कहते हैं इस स्कूल की आखिरी घंटी 1999 बजी थी, जिस दिन एक लड़की रीमा का रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी परीक्षा के दिन स्कूल नहीं पहुंच पाई थी और उसी रात उसकी लाश उसी क्लासरूम के बाहर मिली थी, जहां से अब भी घंटी की आवाज आती है। रघुवीर ने टॉर्च से बाईं ओर देखा। वहीं पर झूलता था वो पुराना पीतल का घंटा, जो अब जंग खा चुका था, लेकिन इस वक्त वो खुद ब खुद हिल रहा था। कोई रस्सी नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी ट्रिंग की गूंज फैल रही थी। उसने कांपते हाथों से गेट खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। क्लासरूम के दरवाजे आधे खुले थे। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था प्रेजेंट मिस। लिखावट ताज़ा थी और नीचे किसी की गीली उंगलियों के निशान पड़े थे। रघुवीर के पैर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी लड़की के कदमों की हल्की आवाज आई। वो धीरे धीरे मुड़ा। वहीं कक्षा के दरवाजे के पास एक सफेद यूनिफॉर्म पहने धुंधला साया खड़ा था। उसके बाल गीले थे और चेहरा अधखुला, जैसे पानी में डूबा हो। अगले ही पल वो साया हवा में विलीन हो गया। लेकिन घंटी बजती रही, लगातार, मानो किसी की उपस्थिति दर्ज हो रही हो। रघुवीर भागता हुआ स्कूल से बाहर निकला। सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा गेट पर मिट्टी में किसी के नंगे पैरों के निशान ताज़ा बने हुए थे, जो ब्लैक बोर्ड तक जाते थे और वही खत्म हो जाते थे। आज भी गांव के लोग कहते हैं, हर साल उसी रात, आधी रात को, जब हवा बिल्कुल थम जाती है, तो उस पुराने स्कूल में घंटी की आवाज़ फिर सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आता हो। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम और वीडियो लाते रहें। मुझे साथ ले चलो। तेज बारिश में हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ा था। आरव की कार हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। घड़ी रात के 1:47 दिखा रही थी जब अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी दिखी। उसने सफेद भीगी हुई दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसके बाल चेहरे पर चिपके थे। आरव ने घबराकर ब्रेक लगाया। कार चीखते हुए रुक गई। लड़की धीरे धीरे कार की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज भारी बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। वो खिड़की के पास आकर रुकी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिना पुतलियों के। आरव ने डर कर शीशा थोड़ा सा नीचे किया। तुम कौन हो? लड़की ने भीगी हुई आवाज में फुसफुसाया। मुझे साथ ले चलो। उसके शब्दों के साथ ही अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ गई, जैसे किसी ने सारी गर्मी सोख ली हो। आरव ने महसूस किया कि उसकी सांस धुंध बनकर निकल रही है। लड़की अब कार के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन उसके पैरों के निशान या पानी में नहीं बन रहे थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की बंद की। लड़की अचानक मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, कानों तक खींची हुई। वह जोर से बोली, मुझे साथ ले चलो वरना तुम अकेले आगे नहीं जा पाओगे। आरव ने घबराकर एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की पीछे सड़क पर नहीं थी, वो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके भीगे बाल आरव की गर्दन को छूने लगे। वह ठंडी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें कहा था मुझे साथ ले चलो। आरव चीख पड़ा। स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली हो गई। कार पानी से भरी सड़क पर फिसली। हेडलाइटें झिलमिलाई। लड़की ने आगे झुककर उसके कान में आखिरी बार फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, कार जोरदार धमाके के साथ पलट गई। कार 3 बार हवा में उछली और सड़क किनारे खाई में जा धंसी। कुछ देर बाद हल्की बारिश जारी थी और माहौल में पूरी खामोशी थी। कार पूरी तरह उलट चुकी थी।
पर आरव किसी तरह सीट बेल्ट में फंसा हुआ जिंदा था। उसने कांपते हाथों से बाहर झांकने की कोशिश की। अचानक उसने देखा वही लड़की कार के सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर खून बह रहा था और शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी दर्दनाक हादसे में मरी हो। वो धीरे धीरे झुककर कार की शैटर्ड खिड़की में झांकी और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, अब तुमने मुझे साथ ले तो लिया। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नहीं तो अब मेरा चेहरा तुम्हारे साथ रहेगा। हा 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 हा। मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल। उसकी मौत के 2 दिन बाद रात के 2:43 बजे स्क्रीन पर वही नाम लिखा है, अनन्या कॉलिंग। हालांकि अनन्या की मौत को 2 दिन हो चुके हैं। कमरे की लाइट्स बंद है। मोबाइल की सफ़ेद ग्लो अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। कॉल फिर से डिस्कनेक्ट होती है और 3 सेकंड बाद वापस आती है। अर्जुन घबराकर फ़ोन उठाता है। फिर अचानक कॉल अपने आप स्पीकर पर चली जाती है। फ़ोन में सिर्फ हैवी ब्रीदिंग सुनाई देती है। कोई बोल नहीं रहा, लेकिन कोई है। बैकग्राउंड में गाड़ी के ब्रेक लगने जैसी आवाज़। स्टॉप। अर्जुन पूरे शरीर में सिहरन महसूस करता है। उसे एहसास होता है ये वही आवाज़ है जो एक्सीडेंट वाले वीडियो से आई थी। कॉल सडनली कट जाती है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, 1 न्यू वॉइस मेल रिसीव्ड फ्रॉम अनन्या। हिम्मत करके वॉइस मेल प्ले करता है। वॉइस मेल में अनन्या की डरी हुई आवाज़, लेकिन टूटती फूटती, जैसे नेटवर्क में डिस्टॉर्शन हो। अर्जुन, मुझे घर मत ले जाना। अर्जुन कांप उठता है। उस रात अनन्या की बॉडी उसी सड़क के पास मिली थी जहां उसने उसे छोड़ने से मना किया था। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। हवा चल भी नहीं रही थी। अर्जुन फ़ोन उठाकर वापस वही रोड सर्च करता है। एक्सीडेंट लोकेशन। मैप खुद से जूम होकर उस एग्जैक्ट कर्व पर जाता है जहां अनन्या की कार पलटी थी। अर्जुन तुरंत जैकेट पहनकर कमरे से निकलता है। रात का सन्नाटा, खाली सड़क, तेज ठंडी हवा, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। अर्जुन बाइक रोककर उस कर्व के पास पहुंचता है। सड़क पर अब भी एक्सीडेंट की स्किड मार्क्स दिख रहे हैं। अचानक उसके फ़ोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो जाती है। फ्लैशलाइट एक जगह फोकस होकर रुक जाती है जहां टूटा हुआ मोबाइल कवर पड़ा है। अनन्या का मोबाइल कवर। अर्जुन उसे उठाने जाता है, लेकिन कवर के नीचे कुछ पड़ा है, एक ब्लैक बर्न्ड सिम कार्ड। ठीक उसी समय अनन्या की हंसी हवा में गूंजती है, धीमी, टूटी हुई और बेहद करीब। अर्जुन पलटकर चारों ओर देखता है, कोई नहीं। फिर अचानक उसका खुद का फोन बजता है। कॉलर आईई बदल कर लिखता है, अनन्या बिहाइंड यू। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। पीछे सिर्फ सड़क है, कोई इंसान नहीं। फिर अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज। टैप टैप टैप। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक की चाबी इग्निशन में फंस जाती है। फोन फिर वाइब्रेट होता है। वॉइस मेल ऑटो प्ले। तो मुझे आखिरी बार घर छोड़ने आ रहे हो। अर्जुन सड़क के बीच खड़ा है। आवाजें तेज होती जा रही हैं, जैसे कोई लड़की रोते रोते ब्रीथ कर रही हो। अचानक सड़क का तापमान गिर जाता है। उसके होठों से धुआं निकलने लगता है। एक्सट्रीम कोल्ड। रोड के साइड में वाली रेलिंग हिलने लगती है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। अर्जुन को अंधेरे में अनन्या की सिलुएट दिखती है, वैसी ही पोस्चर जैसे एक्सीडेंट में मिली थी। सिलुएट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, चुपचाप, बिना चलते हुए आवाज के। ग्राउंड पर उसका शैडो नहीं है। अर्जुन डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल उसके फ़ोन में अनन्या की आखिरी आवाज़ सुनाई देती है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं मरा नहीं।
मुझे बचने दिया नहीं गया, और जो मुझे रोक रहा था वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम मोटिवेटेड रहे ऐसे ही वीडियोस को लाने के लिए। आज की हॉरर स्टोरी है छलावे पर, इसे चकवा भी कहते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर चैनल पे, वेल ऑफ द थर्ड फेज पे। चलिए शुरू करते हैं। ऊंची पहाड़ी पगडंडियां। यहाँ रहने वाला 26 साल का आरव शहर में पढ़ा लिखा लड़का था, जो कुछ महीनों पहले ही नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। शहर के शोर से तंग आकर वह पहाड़ों की शांति में अपने कमरे से ऑनलाइन काम करता। घर में उसके माता पिता विजय सिंह और मीरा देवी, और साथ में बचपन से उनके घर में काम करने वाला रमेश रहा करता था। सब कुछ बहुत सामान्य, बहुत शांत चल रहा था। बस एक चीज अजीब थी। आरव अक्सर एक ही सपना देखता था, एक दुल्हन लाल जोड़े में जो जंगल में उसे पुकारती है, आरव वापस आओ। आरव इसे बस थकान समझकर भूल जाता। एक दिन गांव में पास ही के जंगल में एक पुरानी घाटी में शादी की बारात गिरने की घटना की चर्चा शुरू हुई। कई साल पुरानी दुर्घटना जिसमें पूरा दूल्हा दुल्हन वाला परिवार मारा गया था। लोग कहते थे वहां छलावा दिखता है दुल्हन का। इस बीच इत्तेफाका से आरव की मुलाकात जंगल के रास्ते पर एक लड़की से हुई। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में कोई गहरी उदासी। मैं सुहानी यहां नहीं हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अक्सर इस रास्ते टहलने आती हूं। आरव को वह बेहद अच्छी लगी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। वह हर शाम उसी मोड़ पर मिलती, पर रमेश को यह लड़की कभी दिखाई ही नहीं दी। रमेश अक्सर कहता, बाबूजी, इस रास्ते पर कोई नहीं आता, आप किसी और को देख लेते होंगे। आरव बस हंसकर टाल देता। कुछ ही हफ्तों में सुहानी और आरव बहुत करीब आ गए। एक दिन सुहानी ने कहा, अगर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? आरव ने बिना सोचे कह दिया, हाँ बिल्कुल। उस रात से उसका सपना बदल गया। अब दुल्हन कोई और नहीं, सुहानी ही थी। लाल जोड़ा पहनकर वहीं आवाज देती, आरव अब तुम मेरा वादा पूरा करोगे? आरव घबरा गया। सपनों की इस बदलाव ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन शाम को रमेश घबराया सा घर लौटा। मालिक, आज मैंने जंगल में उस घाटी वाली पुरानी चुन्नी देखी और कसम खाकर कहता हूं वही रंग था जो आपने उस लड़की का बताया था। रमेश की आवाज कांप रही थी। छलावा अक्सर उसी रूप में आता है जिस रूप से इंसान सबसे ज्यादा आकर्षित हो। आरव गुस्से में बोला, चुप रहो, वह कोई भूत नहीं है, असली लड़की है। लेकिन विजय और मीरा दोनों रमेश की बात सुनकर असहज हो गए। अगली शाम आरव सुहानी से मिलने गया, लेकिन इस बार सुहानी बहुत शांत थी, अजीब तरह की। उसने कहा, आरव, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी बनूं तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना? आरव ने पूछा। सुहानी ने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराई, आरव ने देखा उसके दाएं गाल पर गहरी कट के निशान की झलक। एक पल को और गायब। ये कैसे? आरव बोल पाता उससे पहले ही सुहानी गायब हो गई, एकदम गायब, हवा तक नहीं हिली। घबराकर आरव घर लौट आया। रात को उसने माता पिता को पूरा किस्सा बताया। विजय ने गांव के बुजुर्ग से पूछताछ की। बुजुर्ग ने एक सत्य बताया, इस गांव में कोई सुहानी रहती ही नहीं, पर 20 साल पहले एक दुल्हन सुहानी की बारात इसी जंगल में गिर गई थी। उसका शरीर कभी मिला ही नहीं था। कहते हैं वह उस मोड़ पर दिखती है, सिर्फ उसी को जिसे वह अपना मान ले। मीरा डर गई। मतलब वो छलावा है, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। छलावा वही रूप धरता है जिस पर इंसान मोहित हो जाए। वह तब तक पीछा करता है जब तक दूल्हा उसे अपना न बना ले। आरव अवाक रह गया। रात के ठीक 2:12 पर घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला। किसी ने नहीं छुआ, चाबी नहीं लगी, बस कड़ा हा की आवाज के साथ खुल गया। मां घबराकर बोली, यह हवा से नहीं खुला। अचानक बाहर से घुंघरू की आवाज आई, धीमी फिर तेज। आरव बाहर भागा और सामने सुहानी लाल जोड़े में खड़ी थी। चेहरा उसी जैसा, पर आंखें पूरी काली। आरव, आज हमारी शादी पूरी होगी। उसकी आवाज अब गूंज में बदल चुकी थी। सुहानी धीरे धीरे पास आने लगी।
हर कदम पर जमीन पर खून की बूंदें गिरती जा रही। आरव चिल्लाया, तुम कौन हो? सुहानी की आवाज बदल गई। जिसका वादा तुमने किया, 2 जन्मों तक मुझे धोखा मिला, इस बार नहीं। अब उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, त्वचा काली पड़ने लगी, आंखें खून से भर गईं। वह अब दुल्हन नहीं, एक निर्जीव विकृत आत्मा बन चुकी थी। सुहानी की आत्मा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, एकदम जमी हुई। रमेश भागता हुआ आया और बोला, बाबूजी, पीछे हटिए, यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। रमेश ने मिट्टी से भरा एक पीतल का लोटा उठाया, जिसे गांव में मृत आत्मा रोकने की विधि माना जाता है, और जोर से सुहानी पर फेंक दिया। एक चीख हवा में गूंजी, ऐसी कि कान फट जाए। सुहानी कुछ पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन फिर उसकी आंखें और गहरी काली हो गईं। तुम सबको ले जाऊंगी। पूरा घर दहशत से भर गया था। बत्तियां टिमटिमाने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, रसोई में बर्तन गिरने लगे। सुहानी हवा में उठकर सीधे आरव के सामने आ गई। उसने कहा, आरव, तुमने कहा था कि हमेशा के लिए मेरा बनोगे। आरव कांपती आवाज में बोला, मैंने झूठ नहीं कहा, पर मैं मरना नहीं चाहता। सुहानी ने ठंडी हंसी हंसी, कोई नहीं मर रहा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। वह आरव को खींचने लगी। तभी मीरा रोते हुए बोली, छोड़ दो मेरे बेटे को, दुल्हन बनकर आई थी, मां बनकर माफ कर दो। एक क्षण को सुहानी के चेहरे पर इंसानी भाव वापस आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश मेरी मां भी मुझे ऐसे ही वापस बुला पाती। वह पीछे हट गई, धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। आवाज गूंजी, आरव, अगला जन्म, तुमसे वादा है, मैं फिर आऊंगी। और वह गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, घर में सन्नाटा। लेकिन अगले ही पल आरव ने अपने कमरे के शीशे में हल्की सी परछाई देखी। लाल जोड़े वाली दुल्हन, धीरे से मुस्कुराती हुई। वह बोली, जल्दी मिलेंगे आरव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लग तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।